Hello guys, welcome in my YouTube channel. फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, तो हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि ट्वेल्थ मैथ्स वन शॉट फार्मूला देख रहा था। तो हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो। इफ़ यू हैव नॉट watch that video, then you can continue from that video, then you will understand each and everything related to this topic। रिलेशन एंड फंक्शन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छा तरीका से कर चुका था। अब जैसा कि हम लोगों ने देखेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, सो दिस इज नंबर चैप्टर 2 ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ पार्ट 1 बुक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही आसान है। अगर हम लोग अगर समझें तो इसको वन शॉट में अगर हम लोग यहाँ क्लियर करें। हाँ, तो सबसे पहला चीज लोग देखें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है। तो याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा ये क्या होता है। वन सेकेंड। हाँ, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स, जैसे कि साइन इनवर्स का मतलब क्या है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है ऐसे और यहाँ पर क्या है साइन है, ठीक है। अब बराबर में यहाँ पर क्या है थीटा। अब इसको क्या कर देंगे, इसको साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा। अब नेक्स्ट जैसा हम लोग देखें कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, उसी तरह अगर हम लोग यहाँ देखें कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो एक्स इधर रहेगा और tan को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर tan थीटा। ठीक, इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं। ये इसका मतलब क्या है, ये साइन जो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इधर से उधर भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ थीटा है तो थीटा यहीं रहना चाहिए tan थीटा, और tan को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा। कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर कॉस थीटा। tan इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स बराबर tan थीटा। ओके, नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग देखते हैं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका जो होता है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये साइन इनवर्स हो गया, हाँ ये साइन इनवर्स हो गया और ये साइन कट गया, क्या बचा एक्स बचा। ठीक है, उसी तरह करके ये कॉस इनवर्स और ये कॉस एक्स, कॉस कट गया तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स लिखेंगे तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं एक्स। ठीक है, और इसका है सो रेंज होता है -π/2 से +π/2। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखें कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स रहेगा, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स बचेगा। उसी तरह tan इनवर्स इंटू tan एक्स रहेगा, तो tan tan कट जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ एक्स बचेगा। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स है तो ये दोनों कट जाएगा, कॉट कॉट तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका रेंज आप याद रखिए कि इसका जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। साइन साइन का -π/2 से +π/2, कॉस का 0 से पाई, tan का -π/2 से +π/2 और कॉट का 0 से पाई। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं कि सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स इसका क्या होता है, सेक इनवर्स और यहाँ सेक है ये दोनों कट गया तो क्या हो जाएगा इसका एक्स आ जाएगा। हाँ, लेकिन याद रहे कि एक्स का जो वैल्यू रहेगा वो इसी के बीच में रहना चाहिए, किसके बीच में 0 to π से -π/2 के बीच में रहना चाहिए। उसी तरह अब यहाँ कॉस इनवर्स है और यहाँ कॉस एक्स, तो ये दोनों काटेंगे कब, इसको काटेंगे हम तभी जब, इसको कब काटेंगे और ये आंसर एक्स कब आएगा, ये एक्स तभी आएगा जब मेरा जो वैल्यू रहेगा वो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ लाएगा रहेगा -π/2 से +π/2। अब जैसे कि यहाँ इसके बीच में नहीं रहेगा तो इसको काटेंगे थोड़ी नहीं, इसको पहले रेंज में लाएंगे। क्या करेंगे उसको, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे दिए क्या यहाँ पर 2π/2 है, क्या है 2π/2 है, तो पाई पाई इसके बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसको पहले हमको क्या करना होगा
लाना पड़ेगा, है ना। इसको पहले रेंज में लाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, इसको पाई से माइनस कर देंगे, पाई माइनस 2/2, और जो आंसर आएगा मेरा पे यहाँ पे पाई, तो इसको लास्ट में फिर जीरो आ जाएगा। तो जीरो के यहाँ रखेंगे तब ये दोनों कटेगा, तो यहाँ पर एक्स बराबर का ये जीरो आ जाएगा, आंसर यहाँ पर जीरो आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि अगर कॉट इनवर्स कॉट रहेगा तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते थे। ये कॉट कॉट कट जाएगा तो एक्स आंसर आ जाएगा। सेक इनवर्स से कट गया तो एक्स आ गया। टैन इनवर्स ये कट जाएगा, टैन इनवर्स और ये टैन कट गया तो एक्स आ गया आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, और आगे देखते हैं अगला टॉपिक में क्या है। तो इसका आंसर अगर इस तरह से रहेगा, जैसा कि हम लोग देखें, हाँ कुछ इस तरह से रहेगा। तो साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स रहेगा, तो साइन साइन कट गया एक्स आ गया। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स रहा, कॉस इनवर्स कॉस कट गया एक्स आ गया। टैन इनवर्स इंटू टैन एक्स रहता है, टैन टैन कट गया एक्स आ गया। कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स है, कॉट इनवर्स और कॉट कट गया तो कहा गया एक्स आ गया आंसर। और जो ब्रैकेट में वो हमेशा याद रखना है कि इसका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है। फिर यहाँ पर सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स है तो एक्स आ जाएगा। ये कॉस कॉस कट गया एक्स आ जाएगा। इसका रेंज एक्स माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड टॉपिक क्या है। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा कॉस होता है तो साइन हो गया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, सॉरी कॉसेक। तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स है ना, तो इसको भी क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। उसी तरह टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो यहाँ एक्स है तो यहो पलटा जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ देखें कॉसेक इनवर्स है एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो एक्स भी पलटा जाएगा तो 1/x हो गया। ठीक, अब नीचे आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि साइन इनवर्स एक्स रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x। टैन इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1/x। और कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। ठीक, अब नीचे आते हैं। हाँ, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो ये जो माइनस है ना वो बाहर आ जाएगा। क्या आ जाता है, ये जो माइनस रहेगा एक्स वाला के जो ये अंदर में आपको दिख रहा है, ये जो एक्स यहाँ दिख रहा है इसके अंदर में माइनस, वो कहा जाएगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, कहा जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आज जैसे टैन इनवर्स माइनस है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सो आपका माइनस बाहर आ जाएगा। कॉसेक इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं। अब जैसे कि यहाँ है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि था साइन टैन कॉसेक, तो यहाँ पर आपको याद रखना है एस टी एंड सी। तो एस फॉर साइन, टी फॉर टैन और सी फॉर कॉसेक। तो इसमें देखिए तो साइन आया, साइन तो यही है। टी फॉर का होता है टैन, टैन होता है, और टैन बराबर का होता है साइन बाय कॉस। तो साइन यहाँ आ गया, यहाँ भी साइन आ रहा है। कॉसेक, सी फॉर कॉसेक, और कॉसेक बराबर का होता है, तो कॉसेक बराबर 1/sin। तो जहाँ भी साइन वाला आएगा तो समझ जाइए कि एक्स के जो अंदर में फंक्शन, मतलब साइन के अंदर जो अंदर में फंक्शन रहेगा, यहाँ कुछ भी रहेगा वो माइनस वा खाली बाहर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर इसमें यहाँ देखें, हाँ जैसे कि यहाँ देखें तो यहाँ पर जैसे कि सी, तो सी फोर का आ जाएगा यहाँ पर कॉस हो जाएगा, है ना। एस फोर का आ जाएगा सेक हो जाएगा, है ना। सी फोर का आ जाएगा तो कॉट हो जाएगा। अब देखिए तो कॉस यहाँ आ गया, सेक बराबर का आता है 1/cos होता है, कॉट बराबर कॉस बाय साइन। तो जहाँ जहाँ कॉस आएगा ना तो ये माइनस वर्ड बाहर निकलेगा, लेकिन साथे साथे माइनस भी आएगा। जैसे यहाँ देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये माइनस आएगा, लेकिन कब, सबसे पहले पाई आएगा, तो पाई माइनस का आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या आएगा, पहले पाई आएगा और माइनस में सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, उसी तरह देखो कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पहले क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, पाई आएगा उसके बाद माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स का माइनस साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस का माइनस टैन इनवर्स एक्स, और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स का माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, और यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या हो जाएगा, पाई आएगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप आ जाते हैं ये जो बहुत ज़्यादा, अब आ जाते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछता है, सीधा फॉर्मूला से ही रिलेटेड रहता है आपका। जैसे यहाँ पर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा
π/2 हो जाएगा। कैसे होगा π/2? यहाँ पर याद रखिए कि जो यहाँ पर होगा आपका वो क्या होगा, x जो है ना, तो यहाँ भी x से रहना चाहिए ना, समझा? जैसे यहाँ देखो x यहाँ रहने का मतलब है कि x यहाँ पर अगर मान लो कि π/2 है तो यहाँ भी x की जगह क्या होना चाहिए, π/2 होना चाहिए। ये दोनों जगह अगर रहेगा वैल्यू सेम x का, तब भी यहाँ π/2 होगा, और नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। अरे साला, तो कैसे जानेंगे कि यहाँ ऐसे, अब tan है यहाँ सेक आ गया, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा। tan का उल्टा क्या आता है, कॉट, और x का वैल्यू सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। साइन है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और x यहाँ सेम है तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा। और इस तरह सेक, तो सेक का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और x भी यहाँ है, इसका वैल्यू भी से x है और इसका भी यहाँ x है, तो क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कहा जाएगा π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कहा जाएगा π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स कहा जाएगा π/2। ठीक, अब आ जाते हैं नीचे। अब आपको याद रखना है ई वाला से फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 11th में ही पहले याद रख चुके हैं, अब वही चीज लिखल, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का इसमें सो 3 गो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, tan के फॉर्म में था, जैसे tan 2 थीटा, तो tan के फॉर्म में क्या था, tan 2 थीटा बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक tan के फॉर्म में था। एक साइन के फॉर्म में क्या था, कि साइन के फॉर्म में था, अगर बोलते थे sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस के फॉर्म में क्या बोलते थे, तो कॉस के फॉर्म में हम लोग बोलते थे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan। क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह खाली tan थीटा भर दे रहे हैं। तो वही याद रखना आपको कि यहाँ पर अगर ये चीज रहेगा मेरा, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो tan के फॉर्म में x की जगह क्या यहाँ डाल दीजिए, x की जगह आप tan थीटा डाल दीजिए। ठीक, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। जैसे 2 tan थीटा बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा हमको ना बोलना, खाली tan थीटा क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो यहाँ पर होगा tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस, तो एगो साइन के फॉर्म में होता है, एगो कॉस के फॉर्म में होता है। साइन के फॉर्म में 2 tan थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा बोलना है, नहीं बोलना है, खाली यहाँ बोलेंगे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कॉस के फॉर्म में आ जाए, तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो कॉस के फॉर्म में आ जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता था cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ tan थीटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, tan थीटा या x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर बाय में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग याद रखते हैं कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कहा जाएगा tan इनवर्स 2x बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाय में 1 प्लस, और कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आ जाते हैं, ये याद रखना है। तो ये वाला पहले ही याद रखें, यहाँ पर ऐसे एक ही पढ़ेंगे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, कि यहाँ पर क्या होता था कि tan रहता था और a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला नहीं पढ़े, tan a प्लस बी बराबर, यहाँ लिखा नहीं रहा है लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं बढ़िया से, हम जो बोल रहे हैं उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, और यहाँ जो लिखा हुआ उसमें उतना स्पेस है नहीं कि यहाँ हम लिख पाएंगे सारी चीज़ों को। तो tan a प्लस बी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो tan यहाँ पर क्या मान लीजिए, यहाँ ए है और ये क्या है, बी है, तो tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस बी और बाय में tan 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और tan a की जगह खाली x लिख देंगे, tan b की जगह y लिख देंगे, और वही चीज़ यहाँ कहा जाता था, प्लस रहता था यहाँ, तो यहाँ कहा जाता था माइनस हो जाता था। बस यही याद रखना है। अब उसी तरह यहाँ पर जैसा कि हम लोग देखें, तो इसमें क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस है, तो सबसे पहले ऊपर में कहा जाएगा x माइनस वाई, और tan इनवर्स x माइनस वाई, और यहाँ माइनस है तो नीचे कहा जाता है उल्टा आ जाता है, यहाँ प्लस होगी, है ना। तो ये याद रख सकते हैं हम लोग कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स तो x माइनस वाई बाय में 1 प्लस एक्स वाई। उसी तरह tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स वाई, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, ये दोनों को पहले ऊपर जोड़ देंगे x प्लस वाई, और नीचे 1 माइनस क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या है कि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। याद करने का तरीका यही है, नहीं तो फिर अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ना है तो आपको वाला फॉर्मूला याद रखना होगी, tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, tan a प्लस बी 1 माइनस tan बी, और tan इनवर्स x माइनस tan, तो tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी, और नीचे 1 प्लस tan a। बस tan a की जगह x आपको बैठा देना है, क्या बैठा रहे हैं हम कि x बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan a, ठीक है, और y बराबर यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, tan b।
y बराबर यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, tan b। ठीक, तो ये चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, आप यहाँ पे समझ सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ याद रख सकते हैं सीधा फॉर्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। उसी तरह यहाँ tan इनवर्स x है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर tan इनवर्स y, तो x माइनस वाई हो जाएगा, tan इनवर्स रहबे करेगा, तो x है तो x माइनस वाई, और नीचे क्या कर देना है, 1 लिख देना, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और दोनों के इंटू करो 1 प्लस एक्स वाई, सिंपल। अब नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आ जाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, तो साइन इनवर्स है तो पहले साइन इनवर्स यहाँ लग जाएगा, और एक्स है तो एक्स, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, आप प्लस में कहा जाएगा वाई माइनस है, जैसे यहाँ एक्स रहेगा तो अंडर रूट लगेगा, और यहाँ एक्स है तो क्या बच गया वाई, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ वाई होगा तो अंडर रूट में कहा जाएगा 1 माइनस होगा। तो याद रख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और अंदर में आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई आ गया तो अंडर रूट में क्या होगा एक्स वाला होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ इस तरह से याद रखें। उसी तरह इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे प्लस था, आप जाने कि प्लस था, तो इसका यूज कहाँ हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया, देखो तो प्लस वाई है, प्लस लिखल है। हाँ, उसी तरह यहाँ का माइनस, तो यहाँ पर क्या लिखल रहेगा, बीच में माइनस से लिखल रहेगा, यहाँ प्लस, तो यहाँ पर बीच में क्या लिखल रहेगा, बीच में यहाँ पर इसका अलग हो जाता है, कॉस का अलग फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पर देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई है, तो साइन साइन दिख रहा है तो यहाँ भी साइन लिख दो, एक्स है तो एक्स, और अंदर में क्या अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस था तो माइनस, अब वाई आ गया, अंदर में क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स वाला, तो इसको कैसे याद रखें, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि यहाँ प्लस, तो कॉस में उस सब उल्टे काम होता है, तो यहाँ प्लस है यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस है क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक, सब में क्या हो गया उल्टा काम होता है कॉस में, ये से भी याद है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो कॉस इनवर्स दिख रहा है, यहाँ भी कॉस इनवर्स लिख दिए, दोनों को क्या कर देंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई, आसान है। कॉस इनवर्स एक्स यहाँ है, कॉस इनवर्स वाई है, अब देखो कॉस इनवर्स दिख रहा है, कॉस इनवर्स लिख दो, फिर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स वाई, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई। सबसे आसान तो यही फॉर्मूला। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई कहा जाएगा, साइन इनवर्स अंडर ब्रैकेट लगेगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस वाई आ जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स दिख रहा है तो साइन इनवर्स लिख देंगे, अब ब्रैकेट के अंदर में एक्स हो जाएगा आपका, और फिर अंडर रूट 1 माइनस आई स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे देंगे वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसी तरह कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ठीक, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स बाहर आ गया, कॉस इनवर्स आपका बाहर आ गया, और क्या होगा दोनों मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं इसमें कि कॉस इनवर्स एक्स है माइनस में कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स दिख रहा है तो कॉस इनवर्स लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों को एक्स और वाई को क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस था प्लस लिख दिए, और एक बार क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, कहानी खत्म। अब देखते हैं यहाँ पर कि एक्स की जगह क्या पुट करें, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके जगह एक्स की जगह क्या पुट करेंगे कि फॉर्मूला में आ जाएगा और ये कट जाएगा स्क्वायर रूट, एक्स का रूट वाई ये कट जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या दिमाग रखेंगे, तो जैसे कि हम लोग पढ़े कहा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है बराबर में 1, तो ई कॉस ई वाला इधर 1 हो जाता था, है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर लिखे तो कहा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो एक्स के जगह पुट कर सकते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो यहाँ क्या पुट करें, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था सेक स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ पर एक्स की जगह सेक थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर एक और फॉर्मूला पढ़े थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉस सेक स्क्वायर थीटा, तो एक्स की जगह कॉस सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं।
तो क्या होगा ना कि कॉसेक थीटा पुट किया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा और ई वाला कट जाएगा, खाली कॉट थीटा बचेगा, मतलब ये स्क्वायर रूट हुआ है सो कट जाता है। ठीक, अब आते हैं इधर। हाँ, तो इसमें 1 + x स्क्वायर, तो x ये का पुट कर देंगे तो को तो फॉर्मूला ना आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा पुट करेगा तो का आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक थीटा बचेगा। या फिर कॉट थीटा पुट कर दो तो कॉट 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ही स्क्वायर रूट कट जाएगा, का बचेगा खाली कॉट थीटा बचेगा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा बचेगा। अब एक्स के यहाँ पर का पुट करें, तो यहाँ पुट कर देना ऐसा चीज कि ये बाहर कॉमन आ जाए, है ना, का आ जाए बाहर कॉमन आ जाए। तो यहाँ पर का एक्स बराबर ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, तो ए साइन थीटा यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर का आ जाए एक्स ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर आ जाएगा ए स्क्वायर, ए आ जाएगा और कॉस थीटा आ जाएगा। तो याद रखेंगे, बस याद रखना है दिमाग में कि यहाँ पर आएगा ऐसा चीज तो हम लोग क्या फॉर्मूला पुट करेंगे। तो अगर 1 - x स्क्वायर आ जाएगा तो x बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरह √x स्क्वायर -1 है तो इसको हम लोग यहाँ का पुट कर सकते हैं, x की जगह सेक थीटा या कॉसेक थीटा। √1 + x स्क्वायर है जिसकी जगह का पुट सकते हैं x बराबर tan थीटा या कॉट थीटा, √a स्क्वायर - a स्क्वायर a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। आप आ जाते हैं अब आ जाते हैं इसमें। ठीक, तो जैसा कि हम लोग याद रखे हैं फॉर्मूला कि साइन 2 थीटा बराबर का होता है, ट्रिग्नोमेट्री 11 में पहले पढ़वे कि यहाँ नहीं पढ़े तो यहाँ पढ़ लो बढ़िया से। ठीक, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर का होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस 2 थीटा के गो फॉर्मूला होता है, 4 गो फॉर्मूला होता है, के गो फॉर्मूला होता है 4 गो फॉर्मूला, चारों याद रखना पड़ेगा। पहला था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एगो था 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, एगो था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एगो tan के फॉर्म में होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बाय में 1 + tan स्क्वायर, यही वाला बोल रहे थे पीछे, याद रखे लो। अब यहाँ भी याद रख सकते हैं आप। अब tan के फॉर्म में देख लेते हैं, तो tan 2 थीटा बराबर का होगा 2 tan थीटा बाय में 1 - tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, एगो cos के फॉर्म में इसको याद रखना है कि 1 + cos 2 थीटा को पूछ देगा तो कहा जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा पूछ देगा तो कहा जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला कहाँ से बना फॉर्मूला बताएं, तो यहीं से बना। देखो ई वाला क्या कर दो कि ई वाला जो दिख रहा है ना, ई वाला जो माइनस दिख रहा है नी 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये -1 को उधर ले जाओ तो कहा जाएगा 1 + cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ देखो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ या फिर 1 को उधर ले जाओ तो कहा जाएगा -1 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा cos 2 थीटा -1 तो कहा जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा -2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो cos 2 थीटा -1 को उधर ले जाएंगे तो 1 + cos 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये -1 है, -1 हो जाएगा, है ना। तो इसको है कि आप क्या कर दीजिए कि माइनस से के नहीं ले जाओ, -2 sin स्क्वायर थीटा है ना ओकरा को नहीं ले जाओ तो 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और cos इधर प्लस हो जाएगा माइनस, तो 1 - cos 2 थीटा बराबर का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। यहीं से आपका ये फॉर्मूला आया, जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ माइनस में था 1 - cos 2 थीटा का लिख दी 2 sin स्क्वायर थीटा, अरे यहाँ आ गई है जी, अरे यहाँ, हाँ यहाँ, अब वहाँ पे 2 थीटा था, वहाँ पे 2 थीटा, यहाँ थीटा है क्या कर देंगे θ/2 कर देंगे, यहाँ भी थीटा है क्या θ/2, बाकी बात वही रहेगा 1 - cos 2 बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर 1 - cos 2 थीटा रहता तो 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा रहता तो क्या होता 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ खाली थीटा है तो थीटा को क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं sin 3 थीटा, तो sin 3 थीटा बराबर होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा बराबर में 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, tan 3 थीटा बराबर का होगा 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा बाय में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, याद रखना है। तो ये हो गया 1 - cos थीटा बराबर में हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 + cos थीटा बराबर में cos थीटा बराबर का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आ जाते हैं इधर, हाँ, तो आज तक हम लोग ने या अभी तक हम लोग ने यही देखा, तो एक बार यही 13 गो फॉर्मूला था, ये 13 गो एकदम कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। अगर इतना याद रखते तो समझिए कि आपका सारा बन जाएगा, और नहीं याद रखिएगा तो हिलबुन करेगा क्वेश्चन हो।
तो इतना सारा कॉन्सेप्ट था, एक बार अगर हम चाहें तो फिर से सोच रहे हैं रिवीजन करा, मतलब रिकैप करा दे, क्विक रिकैप का करवाएं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे एक बार अच्छा चलो ठीक है करवा देते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा, कॉस इनवर्स एक्स बराबर का हो जाएगा एक्स बराबर कॉस थीटा, एक्स को उन्हें ले जाना टेन इनवर्स बराबर एक्स बराबर टेन थीटा। उसी तरह से यहाँ आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये का हो गया, साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन, तो ये साइन साइन कट गया तो एक्स बच जाएगा। उसी तरह कॉस इनवर्स कॉस है तो ये कॉस इनवर्स और कॉस कट गया, क्या बचेगा एक्स बचेगा। टैन इनवर्स ये टैन टैन कट गया, क्या बचेगा एक्स बचेगा। फिर यहाँ पर आ जाए तब कॉट इनवर्स और ये कॉट कट गया, क्या बचेगा एक्स। सेक इनवर्स से कट गया, क्या बचा एक्स। कॉट इनवर्स ये कॉस से कट गया, क्या बचा एक्स। और ये वाला याद रख लेना है, खाली ये वाला रेंज वाला याद रख लेना है। अरे इसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोले तो ये वाला याद रख लीजिए कि साइन का होता है कितना, साइन का आपका होता है -π/2 से +π/2 और कॉस का होता है 0 से π, बस इतना याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में यही पूछेगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर का हो गया कॉसेक इनवर्स, साइन का उल्टा का होता है कॉस, तो यहाँ कॉसेक इनवर्स, टैन का उल्टा का हो जाता है। यहाँ पर देखिए आप समझ में आ गया। तो साइन का ही कहा जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स बराबर कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स बराबर कॉट इनवर्स 1/, एक्स को क्या कर दे रहे हैं पलट दे रहे हैं, कॉस का उल्टा का आता है सेक, एक्स को पलट दीजिए 1/, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। अब यहाँ पर देखते हैं तो साइन इनवर्स -x है तो क्या हो गया माइनस, साइन माइनस बाहर आ जाता था, यहाँ माइनस बाहर आ जाता था। उसी तरह यहाँ माइनस है, STC बताए थे तो टैन इनवर्स माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, कॉसेक इनवर्स माइनस है तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। उसी तरह अब यहाँ पर बताए थे कि कॉस वाला, तो कॉस वाला में क्या आता था, कॉस वाला में उल्टा हो जाता था, अगर कहानी ही अलग है, इसका कहानी ही अलग है। तो इसका कहा जाता था कॉस इनवर्स -x रहता था तो पाई बाहर आ जाता था, पाई माइनस कॉस, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स -x तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब इधर आ जाते हैं, एगो फॉर्मूला था ही, तो साइन इनवर्स ये का था फॉर्मूला था, एक बार हम फिर से रिवीजन करा रहे हैं, पहले ऑलरेडी बता चुके हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस में π/2, ये साइन का उल्टा का आता है कॉस, और एक्स यहाँ दोनों है एक्स तो π/2 हो जाएगा। टैन का उल्टा का आता है कॉट तो कहा जाएगा π/2, सेक का उल्टा का आता है कॉसेक, और यहाँ भी एक्स यहाँ भी तो π/2। अब टैन का फॉर्मूला तो 2 टैन इनवर्स एक्स, ये हम लोग जैसा देख चुके हैं। तो 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर का होगा, एगो टैन के फॉर्म में होता है टैन इनवर्स, और 2 टैन थीटा बाय में 1 - टैन स्क्वायर थीटा होता है 2 टैन 2 थीटा का, तो यहाँ पर टैन थीटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 2x बोलेंगे, ये 2x हो जाएगा और 1 - साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x/1 + x², कॉस इनवर्स 1 - x² बाय में 1 + x²। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं टैन इनवर्स एक्स, तो वही ला टैन a + b बराबर में कहा था टैन a + b बाय में 1 - टैन a टैन b, तो वही ला बोल देंगे टैन इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों क्या कर दिए एक्स और वाई को जोड़ दिए, नीचे कहा जाएगा घट जाएगा 1 - x², टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई, तो कहा जाएगा टैन इनवर्स x - y बाय में 1 + x²। ठीक, तो यहाँ पर देखे थे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में एक्स इंटू √1 - x 1 - y² प्लस में वाई इंटू अंडर में 1 - x²। उसी तरह यहाँ है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स पहले लिखेंगे और एक्स √1 - y² माइनस वाई √1 - x²। ठीक, इस कॉस इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स लिखेंगे एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट में 1 - x² इंटू में √1 - y, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स लिख दिए एक्स वाई हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √1 - x² √1 - y²। ठीक, एक्स की जगह का पुट करना था, एक्स की जगह यहाँ पर का पुट तो कर देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर सेक थीटा कॉसेक थीटा, यहाँ पर टैन थीटा या कॉट थीटा, यहाँ पर ए साइन थीटा या कोस थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। फिर कॉस होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, कॉस 2 बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस 1 - टैन स्क्वायर थीटा बाय में 1 + टैन स्क्वायर थीटा। टैन 2 थीटा बराबर का होता है फॉर्मूला, तो 2 टैन थीटा बाय में 1 - टैन स्क्वायर, 1 + कॉस 2 थीटा बराबर प्लस में रहेगा तो कॉस आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस में रहेगा तो 1 - कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
उसी तरह यहाँ साइन थीटा बार बार कहा जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। यहाँ पर 2 थीटा रहता था तो यहाँ खाली थीटा, अब यहाँ थीटा है तो उसको डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू में कॉस थीटा बाय 2। कॉस थीटा बराबर कहा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। वही लाया फॉर्मूला, बस यहाँ पे डिवाइड में कहा हो जाएगा थीटा 2/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है कि कहा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और टेन के फॉर्म में होता है उसको क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 और बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। टेन थीटा का लिख सकते हैं तो टेन लिखेंगे 2 टेन थीटा बाय 2 1 माइनस टेन स्क्वायर, वही वाला है टेन 2 थीटा वहाँ रहता था तो यहाँ पर कहा जाता थीटा, यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाय 2 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कॉस थीटा है तो कहा जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा है तो यहाँ कहा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, प्लस में रहेगा तो कॉस, माइनस में रहेगा तो साइन, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। अब साइन 3 थीटा तो क्या होता है फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा बराबर में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा बराबर में 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा y में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर समाप्त हो गया। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।